ये रहा आपका यूपीटीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये अपर प्राइमरी लेवल का है और यहाँ पे हम देखेंगे साइंस के सवालों का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आंसर की होपफुली आपने अब तक देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तब भी आप यहाँ से अपने आंसर मैच कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं और ट्रिक्स सीख सकते हैं ताकि आपका समय बच सके। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इस लेवल का, या फिर आप यूपी सुपर टेट प्राइमरी लेवल या यूपी सुपर टेट जूनियर लेवल देने जाएंगे इन फ्यूचर, तो आपके लिए ये बेहद हेल्पफुल होने वाला है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा पहला सवाल है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और चाहिए होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अलावा आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट की मदद से, सब चारों चीज़ों की मदद से प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट होती है। ओके, यहाँ पे भी आप 6 लगा दो, ये 6 लगा दो, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई आपकी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रही है ये कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड का थक्का जमने से रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये जिम्मेदार होता है आपका हेपेरिन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती है हमारी पैंक्रियाज में, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है। और यहाँ पे लैंगरहैंस आइलेट्स जो हैं रेस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि हमें शुगर से बचाता है। ग्लूकोज की एक्सेस क्वांटिटी ब्लड से वो हटा देता है या उसको कंट्रोल कर लेता है ब्लड में। नेक्स्ट इज 95 नंबर, एंजाइम्स आर केमिकली। तो एंजाइम्स क्या है केमिकली, दे आर प्रोटीन्स। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो ए विटामिन। में से कौन सा एसिड विटामिन भी है, तो ये होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन 2 आपका सही है। और एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन सी। क्लियर। तो सवाल आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि विटामिन सी का नाम क्या है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल होता है, नींबू फैमिली में। जितने भी नींबू संतरा फैमिली है, चाहे वो चकोतरा हो, नींबू हो, माल्टा हो, मौसमी हो, इन सब में जो है विटामिन सी की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का एक अवयव नहीं है, तो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल का अवयव नहीं है। तो क्रूड ऑयल में से ये तीनों चीज निकलती हैं, देखिए, बट कोक नहीं निकलता, तो कोक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, एम कोई मेटल है जो कि हाइड्रोजन लिबरेट करती है एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद, और सॉरी नहीं करती है, एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाती है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेती है, प्रोडक्ट देती है। तो ये मेटल होती है कॉपर। कॉपर चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे होती है, इसलिए ये एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन नहीं निकालती। अदरवाइज मेटल की ये खासियत होती है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो आसानी से हाइड्रोजन लिबरेट कर देती हैं। और अगर आप इस ट्रिक से याद रखना चाहते हैं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है, तो आप याद रख सकते हैं। ट्रिक होती है कुछ इस ढंग से, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्करी सेव्ड गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस ट्रिक का लिंक जो है वो हम शेयर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक्स हम शेयर करेंगे जहाँ से आप बहुत सारे ट्रिक्स सीख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल देख सकते हो। नेक्स्ट इज 98 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब एक और अच्छा सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम किस में होंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके पास ज़्यादा होंगे। इसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, उसी के पास नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो अवोगाद्रो नंबर होता है उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में पता कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ मेथेन, यही हमारा आंसर होगा। और देखिए कैसे होगा आंसर, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। कैसे, मीथेन के जो मोल्स होंगे वो 16 ग्राम मीथेन हमने ली है, और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी है 16। इसका मतलब सिर्फ एक मोल है यहाँ पे, और एक मोल का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने होने जा रहे हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पे मोल से ही आप पहचान लोगे, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि एक मोल इसके पास है और यही सबसे बड़ी क्वांटिटी है मोल्स की। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, 16 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का जो मोल है वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम CO2 हमने ली है, जबकि 44 ग्राम होता है इसका मोलिकुलर वेट। इसका मतलब ये है 0.36 मोल अप्रोक्सीमेटली। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 16 ग्राम ऑफ O2। 16 ग्राम O2 की बात करें तो O2 का मोलिकुलर वेट होता है 32। तो ये है अप्रोक्सीमेटली 1/2, बल्कि एग्जैक्ट लिखना चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं। ठीक है, तो आधा मोल इसका भी है हमारे पास।
और उसके बाद चौथा बचा हमारे पास 16 ग्राम ऑफ N2। N2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 28। इसका मतलब इसका भी हमारे पास 0.57 मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोल हमारे पास कौन से हैं? मीथेन के, तो मीथेन ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। इन लेबोरेटरी इथाइलिन एंड एसिटिलीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। इथाइलिन और एसिटिलीन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं लेबोरेटरी में? तो टोलन रिएजेंट की मदद से, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इस रिएजेंट की मदद से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। इमिट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट दिया हुआ है 4 नंबर पे OF2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है +2। ओके, देखिए कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन का मान लेते हैं x है और फ्लोरीन का तो हमें पता है कितना होता है, माइनस का बनता है 2 × -1 = 0, तो x = 2। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 101। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशंस एंड 20, रेयर फ्रैक्शन होना चाहिए, सिर्फ रेयर लिखा है, इन 10 मीटर लेंथ। लेंथ कितनी दी है? 10 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, इसका मतलब ये हो गई 1000 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद 20 कंप्रेशन और 20 रेयर फ्रैक्शन मिलाकर के क्या बनाएंगे? और ये बनाएंगे 20 वेवलेंथ्स। तो हम कह सकते हैं कि 20 × लैम्डा इज इक्वल टू 1000, और यहाँ से लैम्डा की वेवलेंथ की वैल्यू निकलेगी 1000/20, तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive index of water and glass, then the refractive index of glass relative to water is। तो यहाँ पे हमें दिया है एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI। तो ARI आप जानते हो, ARI का मतलब हो गया ये कि हम यहाँ पे लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर हमने पहले बात की है किसकी, वाटर की, तो वाटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इसने दिया है ग्लास के लिए भी, तो इन दोनों का फिर बाद में निकालना है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करके तो हम कैसे निकालेंगे? हम वाटर का ऊपर रख लेंगे, ग्लास का। ठीक, ये हो जाएगा आपका ग्लास का एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हम डिवाइड कर देंगे वाटर के एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये हो जाएगा आपका 3009/8। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का जो कलर होता है वो होता है आपका ग्रीन। अगर व्हाइट की बात करें तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और उसके बाद बचता है रेड, तो रेड हमारा होता है करंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज 104। किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये कंजर्वेशन पे किसके बेस्ड है? ये कंजर्वेशन पे बेस्ड है चार्ज के। पहला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट इज 105। द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1101 इज। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और आपको तरीका भी सिखा देते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसका वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे जहाँ पे इसे डिटेल में समझाया गया। फिलहाल आप यहाँ देखिए ऐसे कुछ होता है। ये 1102 हमें नंबर दिया, 01 हमें नंबर दिया है 1101। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 0 इसके नीचे, उसके बाद 2 की पावर 1 इसके नीचे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। जस्ट मोमेंट, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8, 2 की पावर 2 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 4। इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे बचा 0 आ रहा है यहाँ, तो इसके नीचे 0 के नीचे 0 लिखेंगे। उसके बाद 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब आप इन सबको ऐड करिए, 4 + 8 12 + 0 + 1 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिल्क फार्मिंग। तो सिल्क फार्मिंग हमारी होती है सेरिकल्चर। ओके, पिसिकल्चर हमारा होता है फिश फार्मिंग। उसके बाद हमारा एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107। प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है कि ये किस टाइप के होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सिर्फ मोनेरा में ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है 5 प्लांट किंगडम में। ओके, अकेला मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर
प्रोकैरियोटिक सेल होती है। नेक्स्ट इज 108, विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक पिगमेंट जिसको कहा जाता है फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद अदर बोन इज कॉल्ड, ये कहलाता है लिगामेंट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110, विपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन। तो इस टाइप का जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का वो होता है आपका राइजोफोरा में, जो कि मैनग्रोव है, हेलोफाइट है, वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे नमक की क्वांटिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स भी पाई जाती है, उनके लिए भी ये जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 111, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट। तो ये होती है आपकी जूल। नेक्स्ट 112, 112 नंबर देखिए, इफ पी एफ एंड ए रिप्रेजेंट प्रेशर फोर्स एंड एरिया रेस्पेक्टिवली। तो आप जानते हो कि फोर्स जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। और बाकी दोनों यानी कि प्रेशर और एरिया दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इनके ऊपर कोई एरो नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट इज 113, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 25 यूनिट्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में जो मोमेंटम है उसमें चेंज कितना हो रहा है, 10 से 25 हो जा रहा है, यानी कि 15 का चेंज हो जा रहा है। तो ये चेंज का जो रेट है वो किसके बराबर होगा, वो होगा फोर्स के बराबर। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी अपॉन टी टाइम। तो एम वी कितना हो गया, 25 माइनस 10 यानी कि 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर है, और 3 हमें दिया है ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, माइका इज यूज इन कुकिंग यूटेंसिल्स। खाना बनाने के बर्तनों में माइका का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, बट बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए प्रेस वगैरह में भी इनका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में। उसके बाद 115 नंबर देखिए, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज व्हाट, 90 डिग्री। ओके, और अगर हम बात करें इक्वेटर पे, मैग्नेटिक पोल पर तो हो गया 90, तो इक्वेटर पे होता है कितना, 0। ओके, इक्वेटर का भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रेन। अगर हम बात करें सिंथेटिक रबर की, तब क्या होते हैं, नियोप्रेन्स। ओके, नेक्स्ट इज 117, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो ये होता है एन पेंटेन का। और 118 नंबर सवाल देखिए, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करना होता है, और ये कहता है कि उसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n+2। तो इसको आप हक्कल रूल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे हक्कल रूल के नाम से ही इसको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 119, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन टू डिस्कवरी ऑफ। तो जब रदरफोर्ड ने एक पतली गोल्ड चादर से इन पार्टिकल्स को गुजारा था, अल्फा पार्टिकल्स को, तो वहाँ पे उसे पता चला था कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, और सारा जो उसका वेट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। हालांकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम के साइज के मुकाबले। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 120, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं है आपका एयर। ओके, और आप कह सकते हैं कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, तो ये थे आपके 30 सवाल जो कि साइंस बेस्ड थे, और हमने कोशिश किया कि इनको डिटेल में आपको समझाया जाए विद ट्रिक्स। तो बाकी ट्रिक्स वगैरह का जो डिटेल्स है या डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन गए लिंक से, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।